हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने एक न्यू लेसन लेके आया हूँ जो कि मेजर 7 कॉर्ड्स। मेजर माइनर तो आपने बजाए ही होंगे, लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस कॉर्ड्स सीखते हैं कि मेजर 7 किस तरह से बजते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मेजर 7 कॉर्ड क्या होता है और कैसे बनता है। मेजर 7 जो कॉर्ड होता है वो मेजर का ही एडवांस वर्जन है। जैसे मेजर में आपके 3 नोट्स लगते हैं, 1 3 5, ये उसका फॉर्मूला होता है। वैसे ही मेजर 7 में 4 नोट्स लगते हैं और उसका फॉर्मूला होता है 1 3 5 7। यानी स्केल के जो नोट्स है, जैसे मान लीजिए सी स्केल है आपकी, तो सी डी ई एफ जी ए बी, ये आपकी स्केल हो गई। तो उसमें आपका फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ नोट कौन सा है? सी, ई, जी एंड बी। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कैसे बजता है। पहले इजी बताता हूँ, पहले इजी वर्जन। जैसे आपने सी मेजर पकड़ा, ठीक है, तो अब इसके अगर आप फर्स्ट फिंगर हटा दोगे तो ये आपका सी मेजर 7। ठीक है, तो यानी इसके नोट्स क्या हो गए? सी ई जी बी। वैसे ही अब जैसे डी मेजर 7 है, तो डी मेजर 7 कैसे बजेगा? आपने डी मेजर पकड़ा, तो अब क्या करना है, जैसे आप ए मेजर पकड़ते थे इस तरह से, उसी को आपको नीचे शिफ्ट कर देना है, नीचे वाली स्ट्रिंग्स में। ये है आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्ट्रिंग, और इसको आप बजाओगे फोर्थ स्ट्रिंग से। देखिए कितना ब्यूटीफुल साउंड कर रहा है। ठीक है, अब ई को आप दो तरीके से बजा सकते हैं। एक तो जैसे ई मेजर आपका हो गया, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, थर्ड फिंगर लगाओगे फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, एंड फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, एंड सेकंड फिंगर थर्ड स्ट्रिंग एंड फर्स्ट फ्रेट। एक ये तरीका है। एक जैसे आपने डी मेजर 7 पकड़ा था, इसी को आप आगे लेके आइए फोर्थ फ्रेट पे, एंड आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो आएगी सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग। इसी को आप मूवेबल शेप भी बना सकते हो, जैसे ई मेजर 7, एफ मेजर 7, एफ शार्प मेजर 7, जी मेजर 7, जी शार्प मेजर 7, एंड इस तरह से ये आगे चलता रहेगा। तो ये आपको समझ आ गया कि इसी तरह से आप इसको आगे ले आ सकते हैं। सेकंड शेप आती है अब आपकी, जैसे ये हो गई बी माइनर 7 पकड़ा। जैसे चलिए ए से शुरू करते हैं हम, ए मेजर। अब इसमें से क्या करोगे, आप थर्ड फिंगर को मूव कर दोगे एंड फर्स्ट फिंगर पीछे लगा दोगे। आप फोर्थ की जगह थर्ड भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर इजी करने के लिए। इसी तरह से ये शेप आगे आ जाती, बट अब यहाँ से फिंगर चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए में आपके पास ओपन नोट्स थे, अब ए शार्प में ओपन नोट्स नहीं है, तो ये जो 3 फिंगर्स थी 2 1 3, ये शिफ्ट हो जाएगी 3 2 एंड 4 इस तरह से, और आपकी फर्स्ट फिंगर आ जाएगी फिफ्थ स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, ए शार्प मेजर 7। इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे बी माइनर कॉर्ड है आपका, बट आपको बार लगाना पड़ेगा, इस तरह से नहीं। बी माइनर कॉर्ड है आपका। अब इसमें क्या करना है आपको, सेकंड फिंगर ऊपर एंड फोर्थ फिंगर नीचे, इस तरह से। तो यही आपका ए शार्प मेजर 7 बन जाएगा फिर। बट मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप स्केल ज़रूर सीखें, उससे आपको पता लगेगा कि क्या नोट लगना है। वरना ये सिर्फ आपके लिए एक आइडिया है कि आपको चलो ठीक है मेजर 7 पता है, लेकिन यूज़ कैसे करोगे और कहाँ करोगे, उसके लिए आपको स्केल सीखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्केल सीखनी है तो मेरे आप प्रीवियस लेसन्स में जा सकते हैं, मैंने आपको हर स्केल वहाँ पर सिखाई हुई है। स्केल सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी गाना विदाउट स्केल नहीं बजता है। जब तक उसकी स्केल आपको नहीं पता होगी, आप ना उसके लीड निकाल सकते हो, ना आप उसका कॉर्ड निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए स्केल ज़रूर करें। अब जैसे ये बी मेजर 7 हो गया, फिर यही सी मेजर 7 शेप आ जाएगी आगे। ठीक है, यही आपका सी शार्प, देन डी मेजर 7, डी शार्प, इसी तरह से ये आगे चलती रहेगी। अब बार कॉर्ड्स में इसको कैसे बजाना है, जैसे एफ मेजर।
अब आपको क्या करना है, जहाँ आपने थर्ड फिंगर लगाई है यहाँ पर बार कॉर्ड में, इसकी जगह लगानी है आपको फोर्थ फिंगर। और जो आपकी है सेकंड फिंगर, ये सेकंड है, इसको आपको ऊपर वाली स्ट्रिंग में शिफ्ट कर देना है एंड थर्ड फिंगर उसी के नीचे, ये इस तरह से। जो आपकी सेकंड फिंगर है ये आ जाएगी आपकी फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे, एंड जो थर्ड फिंगर है वो थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे, एंड फोर्थ फिंगर थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, एंड जो आपका पूरा बार है वो तो यही आपका आगे चल पड़ेगा। ये ध्यान रखना है कि जो इसका ये सेवंथ नोट है ये क्लियर सुनना चाहिए, तभी वो मेजर 7 का फील देगा, वरना ये मेजर ही फील देगा। एफ शार्प मेजर 7, जी मेजर 7, जी शार्प, ए, ठीक है। तो ये इसके, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे सी मेजर 7 है, ठीक है, इसके साथ एफ मेजर 7, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है। अगर आप मान लीजिए कोई मेजर का गाना गा रहे हो तो आप उसमें मेजर 7 यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए चन्ना मेरेया सॉन्ग है, ठीक है, अच्छा ठीक है, इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हो कॉर्ड्स को। अपनी क्रिएटिविटी भी आप इसमें से डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए सिंपल कोई गाना है, जैसे मान लीजिए सी मेजर, एफ मेजर, जी मेजर, ठीक है। अब इसमें कलर यूज़ करने के लिए हम इसको एडवांस कॉर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे जी में हमने डोमिनेंट सेवंथ यूज़ किया है, क्योंकि इसका भी रूल है किस तरह से लगता है, क्या इसकी किस तरह से ये यूज़ होगा, ठीक है। तो वो मैं आपको, जब हम सारे कॉर्ड्स कर लेंगे मेजर 7 माइनर 7 एंड डोमिनेंट सेवंथ उस एंड हाफ डिमिनिश्ड, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ समझिए। इसी तरह के लेसन सीखने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस तरह के लेसन सीखना चाहते हैं।